मनीष कश्यप को बेइज्जत करने की भावना रखिए, लेकिन उनके परिवार के घर में लगाया हुआ नल, लेकिन उसको उखाड़ा गया, उखाड़ के उस पाइप को ले जाने के लिए कितनी कीमत थी उसकी? जब 42 लाख रुपए जमा है, 45 लाख रुपए आपके जमा है, उस नल की कितनी कीमत थी? नल की कीमत नहीं थी, उस पानी की कीमत थी। बिना बेल मिले जो है ये कुर्की जब्ती जो भी सामान किया गया था उसको रिलीज कर दिया गया, इसे आप कैसे देखते हैं? ये सब डर गए, ये भयभीत है। बेतिया जेल में से होना चाहिए पहली बात, बेउर जेल में भी गलत है, बेउर जेल में गलत है, सिद्धांत के खिलाफ है। हाँ। इसमें भी साजिश है। हाँ। इसकी भी हम कार्रवाई करवाएंगे। हमने लोकल एडवोकेट को बोल रखा है। आप कार्रवाई करवाएंगे? बिल्कुल, लोकल एडवोकेट को बोल रखा है कि एप्लीकेशन मूव करें। जो सच था वही दिखाया, और सच तक दिखाने वाला, सच्चाई पर चलने वाला, न्याय पर चलने वाला, धर्म पे चलने वाले की जीत होती है। यथा धर्मस्ततो जय, धर्म की सदैव जीत होती है। अब एनएस से जल्दी हट जाएगा, और जल्दी हटेगा एनएस से, और एनएस से हटेगा और मनीष कश्यप बाहर निकलेगा। 18 मार्च का वो दिन जब मनीष कश्यप के घर अचानक से पुलिस पहुंचती है और पूरे घर का कुर्की जब्ती किया जाता है। दरवाजा खिड़की तो दूर की बात है, यहाँ तक कि चापाकल को भी उखाड़ लिया जाता है। हालांकि एक बार फिर से कोर्ट के आदेश के बाद सारे सामान को रिलीज कर दिया जाता है। इसके बाद मनीष कश्यप के भाई करण कश्यप के द्वारा तमाम प्रश्न चिन्ह उठाया गया है कि आखिरकार जब उनके घर का कुर्की जब्ती किया गया तो उस समय उसका वीडियो फुटेज क्यों नहीं लिया गया। इन सारी चीज़ों पर बातचीत करने के लिए अभी हमारे साथ देश के जाने माने एडवोकेट डॉक्टर AP सिंह हैं। सर बहुत बहुत स्वागत है आपका। जी नमस्कार। सर ये बताइए कि आप इस मामले को कैसे देखते हैं? अचानक से पुलिस आती है, मनीष कश्यप के घर से कुर्की जब्ती कर लेती है, और इसके बाद में एक बार फिर से सारे सामान को रिलीज कर दिया गया, कैसे देखते हैं आप? बहुत दुखद लगता है और बहुत सोचने पे मजबूर होना पड़ता है। एक तरफ अररिया में मैं यादव समाज को ही कह रहा हूँ, मैं किसी जाति में विश्वास नहीं करता था। मैंने तो जाति, धर्म, क्षेत्र, भाषा, संप्रदाय में विश्वास नहीं किया जीवन में अपने। मैंने ऐसा अपना सुचिता का जीवन जिया है। सबको प्यार, जो प्यार देता है मैं उसे प्यार मानता हूँ। लेकिन अगर एक तरफ, दूसरी तरफ तेजस्वी यादव जी उप मुख्यमंत्री हैं, वहीं अररिया में एक यादव पत्रकार की हत्या होती है, वहाँ पुलिस नहीं है। उससे पहले उनके परिवार वाले की नहीं मिलता, उससे पहले वो कंप्लेन भी कर चुके थे कि हमें है। वहाँ पहले उसके परिवार वाले की हत्या होती है, फिर उसकी हत्या होती है। वो चीखता रहता है, चिल्लाता रहता है, मैं बचा लो, मेरी जान बचा लो, बचा लो, बचा लो, बचा लो। उसे नहीं बचा पाया जाता है। लेकिन यहाँ मनीष कश्यप जो जेल में है, इतने महीने से जेल में है, उसकी कुर्की जब्ती के नाम पर उसके खानदान के दूसरे व्यक्ति, जो खानदान तो उनका ही है, गांव में खानदान चलता है, परिवार चलता है, संयुक्त परिवार चलता है, सब एक साथ रहते हैं, बंटवारा नहीं होता, विभाजन नहीं होता। और यही वहाँ की एकता की बात है, यही वहाँ की मिसाल है। महानगरों में फ्लोर वाइज, फ्लैट वाइज लाइफ है, लेकिन वहाँ परिवार के नाम से जाना जाता है। गांव में सारे लोग एक साथ, गांव में सब इकट्ठे। अगर इकट्ठे ना बैठे, अगर इकट्ठे ना बैठ पाते तो कोरोना ने महानगरों से आए हुए लोगों को जिंदगी गांव में ही दी। गांव ने ही बचाया, गांव ने ही उनका पेट भरा, गांव ने ही जिंदगी दी। एक बात, गांव में कभी छप्पर उठाने के लिए क्रेन नहीं जाती है। शहर में क्रेन है उठाने के लिए सामान को, गांव में कभी छप्पर उठाने के लिए बड़े से बड़ा छप्पर हो, बड़े से बड़ी गदई हो, बड़े से बड़ी चौपाल का छप्पर हो, घर का छप्पर हो, आंगन में हो, कभी भी क्रेन नहीं जाती। चाहे 50 लोग लगें, चाहे 100 लोग लगें, इकट्ठे होते हैं और एक बार में ही सब कुछ उठा देते हैं और छप्पर को पहुंच। ऐसे संयुक्त परिवार पर, मनीष कश्यप के नाम पर, मनीष कश्यप से आप बदला रखिए, मनीष कश्यप से आप ईर्ष्या रखिए, मनीष कश्यप को आप परेशान रखने की भावना रखिए, मनीष कश्यप को दुखी करने की भावना रखिए, मनीष कश्यप को बेइज्जत करने की भावना रखिए, मनीष कश्यप से राजनीतिक बदला लेने की भावना रख लीजिए आप। लेकिन उनके परिवार के चापाकल जो पीने का पानी है, अरे हमने बिहार के मुकदमे, जल कल योजना, हर घर योजना, हर घर नल योजना,
जल कल योजना, नल लगाने का काम करती हैं सरकारें, पानी देने का काम करती है पुलिस, पानी पिलाने का काम करती है सरकार, लेकिन उस पानी के नल को भी उखाड़ लिया गया। घर का सामान तोड़ के दरवाजे भर के ले गए, दीवारों में से दरवाजे निकाल लिए गए। क्या जिंदगी, कैसा बदला, कैसा राजनीतिक विद्वेष। अगर मनीष कश्यप भागा होता आप करते कुर्की जब्ती, मनीष कश्यप कहीं गया होता तो आप करते। आपको पता नहीं होता कि मनीष कश्यप कौन सी जेल में कहां बंद है, आप करते उसकी। मुझे कोई दुख नहीं होता, मुझे कोई परेशानी नहीं होती। लेकिन साहब, एक निर्दोष, भोले भाले, सीधे साधे एक पत्रकारिता के कार्य करने वाले पर आपने ऐसा दमन चला, ऐसा कुचक्र चलाया, ऐसी नाइंसाफी। आपकी पुलिस शर्मसार हो गई, दुखी होना पड़ा आपको, और आपको सामान वापस देना पड़ा। क्या आप वापस दरवाजा लगा के आए? क्या वापस फिर से बोरिंग करके नल चला के आए? फिर बोरिंग में जाली डाल के आए? क्या फिर बोरिंग के पानी को चला के साफ करके पीता हुआ पानी छोड़ के आए? नहीं आए। इतना बदनामी। मनीष कश्यप के मां के द्वारा भी ये कहा गया कि वापस सब सामान को ले जाइए, मुझे सामान नहीं चाहिए। उनका ये भी कहना है कि 60 से 65 लाख जो रुपया है वो सुप्रीम कोर्ट में ही खर्च हो गया, तो हमें क्या चाहिए, 10-12 लाख का सामान है। नहीं, वो तो अलग बात है, क्या हुआ क्या नहीं हुआ। बिना बेल मिले जो है ये कुर्की जब्ती जो भी सामान किया गया था उसको रिलीज कर दिया गया, इसे आप कैसे देखते हैं? ये सब डर गए, ये भयभीत है। हाँ। ये जल्दबाजी में ऐसी सरकार के दबाव में ये सब जल्दबाजी में हो रहा है। हाँ। तुरंत निर्णय लिए जा रहे हैं। हाँ। सोच के करना चाहिए, समझ के करना चाहिए। कुर्की किस लिए होती है? मुलजिम से संबंधित। अब मैंने कुर्की करनी थी, कितने लाख अकाउंट में है मनीष कश्यप के? 45 लाख रुपए को 45 लाख बताए गए, फ्रीज किए गए। हाँ। आपको अगर पैसे वसूलने हैं तो अकाउंट है, अकाउंट में से रिलीज करा लो। अकाउंट आपके पास, फ्रीज आपने करके रखा है, आपके पास कागज, आपके पास पावर, आपके पास पुलिस, आपके पास कोर्ट, उसमें से ले लो आप। फिर ऐसा क्यों कर रहे हो? कितना जुल्म क्यों कर रहे हो? एक सना बिहार कहने की सजा क्यों दे रहे हो इतनी? पूर्वांचल की बात करने वाले को, हिंदी भाषा की बात करने वाले को, हिंदुस्तान की बात करने वाले को इतना क्यों दमन कर रहे हो? क्यों इतना कुचक्र चला रहे हो? मेरी समझ में नहीं आ रहा है। ऐसा क्या है? जेल से बड़ी कोई सजा नहीं है। बेल अभी नहीं मिल रही है, बेल की बात नहीं हो रही है। आप बेल को अपोज करना, बेल का विरोध करना। पहले सर ये सवाल उठ रहा था कि मनीष कश्यप जब तमिलनाडु में रह रहे थे, भाषा को लेकर, खान पान को लेकर बहुत सारा परेशानी हो रहा था। इसके बाद उनको बिहार के पटना के बेऊर जेल में शिफ्ट कर दिया गया है, और फिर से एक राहत मिली है कि सारे जो भी सामान को कुर्की जब्ती किया गया था उसको वापस रिलीज भी कर दिया गया है। तो क्या अब NSA एक्ट भी हट जाएगा जल्द मनीष कश्यप पर से? देखिए, बेतिया जेल में से होना चाहिए, पहली बात। बेऊर जेल में भी गलत है, बेऊर जेल में गलत है, सिद्धांत के खिलाफ है। हाँ। अगर बेतिया जेल की, बेतिया डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में, हाँ। अगर बेतिया में डिस्ट्रिक्ट जेल नहीं होती तो आप कहीं शिफ्ट कर सकते हैं। बेतिया में जेल है ना, जिला जेल है ना, जब जिला जेल है तो वहां रखा जाना। बेतिया कोर्ट के कहने के बाद भी पटना शिफ्ट किया गया था। यही गलत है। हाँ। इसमें भी साजिश है। हाँ। इसकी भी हम कार्रवाई करवाएंगे। हमने लोकल एडवोकेट को बोल रखा है। आप कार्रवाई करवाएंगे? बिल्कुल, लोकल एडवोकेट को बोल रखा है कि एप्लीकेशन मूव करें। हाँ। और क्लियर पोजीशन करवाएं। हाँ। कि बेतिया क्वेश्चन ऑफ वेदर, क्वेश्चन ऑफ लॉ है कि बेतिया जेल में रहने वाले व्यक्ति, जब बेतिया के लिए ऑर्डर हुआ तो कोर्ट ने बेतिया में क्यों नहीं जुडिशियल कस्टडी बाहर रखा गया, और वहाँ बेऊर जेल क्यों ले गए? 25 मिनट तक वहाँ बाहर वेट किया गया, इंतज़ार किया गया, खड़े रखा गया। क्यों किया गया? किस लिए किया गया? क्या मतलब होता है? उसकी सुरक्षा के लिए कौन जिम्मेदार होगा? कौन जिम्मेदारी लेगा उसकी सुरक्षा के लिए? ये सब बातें भी बहुत गहन हैं। एक और सवाल सर खड़ा हो रहा है कि जिस समय मनीष कश्यप के घर पे पहुंच के पुलिस के द्वारा कुर्की जब्ती किया गया था, उनके भाई के द्वारा आरोप लगाया गया है कि उस समय वीडियो फुटेज तक नहीं लिया गया।
वो वीडियो फुटेज तो लिए जाने चाहिए थे। आजकल तो पुलिस सब जगह वीडियो करती है, वीडियोग्राफी करती है। वीडियोग्राफी का क्या मतलब, सीसीटीवी नहीं है तो वीडियोग्राफी करनी चाहिए, लीगल बात है, वो करनी चाहिए थी। कुर्की जब्ती की वीडियो पूरी होती, फिर उसकी लिस्ट बनाई जाती, 5 गवाह बुलाए जाते, गांव के सरपंच को बुलाया जाता। ये सब ऐसे नेसेसरी रिक्वायरमेंट्स हैं जिनको पूरा नहीं किया गया। पानी को भी रोका जाता है क्या सर कुर्की जब्ती के समय? अब पानी को तो रोक ही लिया गया। पानी का जल कल ले गए साहब, वो हैंड पंप जो जलकल योजना के तहत मतलब किसी भी दिया जाता है, प्यासे को जलदान किया को भी जाता पानी दिया है। जाता है। सरकार पानी की योजनाएं चला रही। हमारे आदरणीय गजेंद्र सिंह शेखावत जी केंद्रीय जल मंत्री हैं, राजस्थान से आते हैं, मेरे बहुत अच्छे वेल विशर हैं, शुभ चिंतक हैं। मेरे बारे में, मेरी शुभकामनाओं के बारे में देश के केंद्रीय जल मंत्री सोचते हैं। जब भी कहीं मिलते हैं तो बात करते हैं, हम भी उनकी तारीफ करते हैं कि आपके मोदी जी के शासनकाल में हर घर जल कल योजना, हर घर नल योजना, मतलब नल, स्वच्छ पानी, स्वास्थ्यदायक पानी मिले, घर में लोगों को पानी मिले। बड़े दिन हमारे देश ने पोखरों में पानी पी लिया, जानवर भी पी रहे, इंसान भी पी रहे। बहुत दिन बिहार ने पिया है ना, आपने कैमरे ने रिकॉर्ड किए हैं ना, बाढ़ में पानी के लिए तरसते लोगों को मरते देखा है ना, इस आईडी ने मरते देखा है ना, पानी के लिए तरसते लोग। पोखर में जानवर भी पी रहा है और इंसान भी पी रहा है। मजबूरी थी, मजबूरी में किया गया ये काम, लेकिन आज कोई मजबूरी नहीं थी। घर में नल लगा हुआ, जल कल योजना के तहत नल लगा हुआ, घर में लगाया हुआ नल, लेकिन उसको उखाड़ा गया। उखाड़ के उस पाइप को ले जाने के लिए कितनी कीमत थी उसकी? जब 42 लाख रुपए जमा है, 45 लाख रुपए आपके जमा है, उस नल की कितनी कीमत थी? नल की कीमत नहीं थी, उस पानी की कीमत थी, उस प्यासे को पानी पिलाने की कीमत थी। और मुझे पूरा विश्वास है पुलिस वालों ने कुर्की जब्ती करने से पहले उसी नल का पानी पिया होगा, दूर से गए होंगे तो पानी वाले मतलब जिस नल को उखाड़े वो पहले पानी पिए होंगे। जाता है आदमी, हर व्यक्ति पीता है। आप यहाँ आए, पानी पिया आपने, हम आपके यहाँ जाते हैं, स्टूडियो में जाते हैं, आपका बहुत बड़ा चैनल है, हम पानी आप पिलाते हैं हमें, हम पीते हैं। जिसका पानी पिए, हम जिस फिल्टर का पानी पिए, हम जिस कूलर का पानी पिए, हम जिस फ्रिज का पानी पिए, उसी को उखाड़ ले जाएं, उसी को कुर्की कर दें, उसी को कर दें। यानी कि जल भगवान का भी अपमान है। पत्रकार जाना जाता निडरता के लिए कि उसने खबर की, निष्पक्ष खबर की, निर्भीक खबर की। वो झुका नहीं, उसकी आईडी झुकी नहीं, उसकी कलम झुकी नहीं, उसका कैमरा डरा नहीं। जो सच था वही दिखाया, और सच तक दिखाने वाला, सच्चाई पर चलने वाला, न्याय पर चलने वाला, धर्म पे चलने वाले की जीत होती है। यथा धर्मस्ततो जय, धर्म की सदैव जीत होती है। ऐसा हमारे ग्रंथ, सत्य की जीत, हमारे वेद, ऐसा हमारा पुराण, ऐसी हमारी रामायण, ऐसे हमारे महाभारत कहते हैं। लेकिन सत्य के लिए लड़ना पड़ता है। सत्य के लड़ने के लिए 14 वर्ष प्रभु श्री राम को सीता माता और राम लक्ष्मण को वनवास सहना पड़ा सत्य के लिए। देखा जाए तो हर माँ चाहते हैं, हर परिवार के लोग चाहते हैं कि इस देश से, इस गांव से, इस शहर से भगत सिंह जैसा बेटा पैदा हो, लेकिन भगत सिंह बनाने के लिए कोई माँ जो है अपने बेटे को नहीं भेजती, नहीं भेजती है, बहुत कम है। सचिन इसकी मनीष की माँ भी है, माँ मनीष की माँ ने बनाया है आज का भगत सिंह। मनीष की माँ ने आज भगत सिंह बनाया है। पंजाब ने भगत सिंह को जन्म दिया है। एपीजे कलाम इसी देश में पैदा हुए। नेताजी सुभाष चंद्र बोस इसी देश में पैदा हुए। बंगाल में उस समय बहुत लोग थे, नेताजी ही क्यों निकले? पंजाब में उस समय बहुत युवा थे, लेकिन भगत सिंह ही क्यों निकले? उत्तर प्रदेश में राम प्रसाद बिस्मिल, रोशन सिंह, शहीद अशफाक उल्लाह खां क्यों निकले? उस समय भी बहुत लोग थे, लेकिन निकलते हैं। मेरठ क्रांति हुई, चौरी चौरा कांड हुआ, जलियांवाला कांड हुआ। देश ने आज़ादी में बहुत लोगों को खोया है, लेकिन हमने आज़ादी को पाया है। सर अंत एक सवाल की, जिस तरीके से लोग कह रहे थे कि मनीष कश्यप कहीं ना कहीं बिहार कब आएंगे, अब बिहार आ चुके हैं। तमिलनाडु में उन पे जितने भी एफआईआर दर्ज किया गया था सब में बेल मिल चुका है। अब एनएसए को लेकर सरकार जो है सवाल पूछ रहा है, तो क्या लगता है कि आपको एनएसए कब मतलब वापिस हटाया जाएगा और वो जेल से बाहर निकल सकता है? अब एनएसए जल्दी हट जाएगा, और जल्दी हटेगा एनएसए, और एनएसए हटेगा और मनीष कश्यप बाहर निकलेगा। एनएसए पर
केंद्र सरकार, राज्य सरकार जो नॉर्म्स होते हैं, जो एनएसए के नेसेसरी रिक्वायरमेंट्स होते हैं, क्योंकि मनीष कश्यप ने ऐसा अपराध किया ही नहीं, जो अपराध किया ही नहीं तो उसकी आप सजा दोगे तो वो सजा कैसे दे पाओगे, उसको प्रूव कैसे कर पाओगे, उसको सिद्ध कैसे पकड़ पाओ। आपको कोर्ट में सिद्ध करना पड़ेगा, आपको चार्जशीट में सिद्ध करना पड़ेगा कि एनएसए के जो नॉर्म्स हैं वो सिद्ध नहीं होते। उसने कुछ ऐसा किया ही नहीं, दो राज्यों के बीच कुछ ऐसा झगड़ा ही नहीं लगा, दो राज्यों में तो प्यार है। मनीष कश्यप की लोकप्रियता उसकी दुश्मन है, लोगों का प्यार उसका दुश्मन। बढ़ती लोकप्रियता, बढ़ता प्यार, बढ़ता सम्मान उसका दुश्मन। और एक चलिए, बाकी हमारे साथ आप जुड़े और इन सारी चीज़ों को लेकर बात की, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू। बाकी हमारे साथ बात कर रहे थे देश के जाने माने एडवोकेट डॉक्टर एपी सिंह, और इनसे हम बात कर रहे थे कि अभी के समय में आपने देखा होगा कि मनीष कश्यप के घर पे जाकर पुलिस के द्वारा कुर्की जब्ती किया गया था, और एक बार फिर से कुर्की जब्ती किया गया, वापस सामान को कहीं ना कहीं रिलीज कर दिया गया है। इन सारी चीज़ों पर बात की। बाकी आप लोग क्या सोचते हैं, अपनी राय हमें जरूर दें। आप हमारे साथ जुड़े रहें। जय हिंद।